हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। 4 महीने के लंबे पीरियड के बाद आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। किसी शारीरिक कष्ट की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई, अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब से ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आज शुरुआत करते हैं एक छोटे से शब्द भाषा के साथ। भाषा मतलब अपने विचार, अपने भाव और आपके मन में जो चल रहा है वो दूसरे को बताना और दूसरा क्या कहना चाहता है वो समझना। तो ये काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लिख कर भी और बोल कर भी। तो भाषा के 2 रूप हो गए, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। अब लिखित में क्या आता है? यानी लिख कर बताना। आपके सामने आपकी पुस्तक है तो वो भाषा का लिखित रूप है। आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वो लिखित रूप है। कोई मेल आ गई है तो वो लिखित रूप है। पत्र लिखित रूप है। जहाँ पर भी आप कहीं लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या अपनी बात को लिखकर समझा रहे हैं तो वो हो गया भाषा का लिखित रूप। दूसरा रूप है मौखिक। मौखिक मतलब मुख से जो बात हम बोलकर दूसरे को समझाते हैं या दूसरा सुनकर समझता है तो वो भाषा का हो गया मौखिक रूप। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ तो ये मौखिक रूप हो गया। आप कहीं कमेंट्री सुन रहे हैं, मैच चल रहा है तो वो भी भाषा का मौखिक रूप हो गया। समाचार सुनना, गीत सुनना, गाना सुनना, तो ये सारे हो गए मौखिक रूप। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो वो लिखित रूप है। अगर आप अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं तो वो फिर कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। 2 रूप हो गए। अब इसके बाद तीसरा रूप और आ जाता है। कौन सा है? वो है सांकेतिक। यानी जब हम न लिखकर और न बोलकर बताते हैं तो तीसरा रूप आ जाता है फिर सांकेतिक रूप। भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक रूप। यानी संकेत के द्वारा जब हम बात बता देते हैं तो वो हो जाता है सांकेतिक। मान लो मैंने किया श्श, तो आप समझ जाएंगे कि अब चुप होने के लिए बोला गया है, तो ये एक संकेत हो गया। और कोई बोल रहा है, आपको उसकी बात पसंद नहीं आती, आप हाथ कर देते हैं तो इसका मतलब कि बस चुप हो जाओ, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। तो ये हो गया सांकेतिक रूप। इसके अलावा हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, रास्ते में जा रहे हो तो आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स दिखते हैं कि आगे यू टर्न है, आगे यू टर्न, यहाँ पर आपको यू टर्न नहीं करना है, आगे बम्प है, रेलवे ट्रैक है, स्कूल है। तो वो सारे भी किस में आते हैं? ये भाषा का कौन सा रूप है? फिर वो सांकेतिक रूप है। तो 3 रूप हो गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब हम अंतर समझ लेते हैं 2 शब्दों में, बोली और भाषा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोली और भाषा में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क क्या है? बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे से एरिया में बोली जाती है, जबकि भाषा एक बृहत यानी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा बोली का जो केवल मौखिक रूप आपको मिलता है, मीन्स उसको केवल बोलने में प्रयोग किया जाता है, उसका लिखित रूप आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, उसके कोई साहित्य आपको नहीं मिलेगा। जबकि भाषा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अवेलेबल रहती है, उपलब्ध रहती है। यानी बोला भी जाता है उसको और उसके साहित्य भी आपको मिल जाता है। तीसरा है व्याकरण नहीं। यानी बोली का कोई व्याकरण नहीं है, कोई नियम नहीं आपको लिखे हुए मिलेंगे कि ये वाक्य इस तरह से बना तो क्यों बना, जबकि भाषा का एक व्याकरण होता है। इसी कारण भारत में भाषा बोलियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन भाषा केवल कितनी है? संविधान में मंजूरी जो दी गई है वो केवल 22 भाषाओं को दी गई है। बाकी सारी क्या है? बोली है। मीन्स इनका साहित्य भी उपलब्ध है और बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है और उसका व्याकरण भी उपलब्ध है। तो वो होती है भाषा और जो हम बोलते हैं वो हो गई बोली। अब इसके अलावा देखिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मातृभाषा के लिए कंफ्यूज नहीं होना। मातृ मीन्स माता। जो भाषा आपको माता ने सिखाई है, मीन्स अपने परिवार से आपने जो भाषा सीखी है वही मातृभाषा है। मीन्स बच्चा जो घर में सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो होती है उसकी मातृभाषा। तो हर राज्य की अपनी एक भाषा है, अपनी एक बोली है, तो वही बच्चे की या वहाँ के लोगों की मातृभाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनकी मातृभाषा मराठी है, पंजाब के लोगों की पंजाबी है। अब दूसरा शब्द आ रहा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मीन्स राष्ट्र की भाषा। मीन्स कोई भी देश होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उसको उस देश की राष्ट्रभाषा बोला जाता है। तो भारत की राष्ट्र
राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, यानी हिंदी बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, मातृभाषा हर प्रदेश की अलग अलग होती है। तीसरा शब्द आ जाता है राजभाषा। राजभाषा मीन्स राज्य की भाषा, राज्य मीन्स देश। देश की जो भाषा होती है, आधिकारिक जो भाषा होती है, मीन्स सरकारी कार्यालयों की जो भाषा होती है, जो कम्युनिकेशन सरकारी कार्यालयों के बीच में होता है, वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? वही उस देश की राजभाषा होती है। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का प्रयोग भी राजभाषा की तरह किया जाता है। अब ये हिंदी को जो राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 343(1) के तहत भारत की हिंदी जो है राजभाषा घोषित की गई थी। अब अगले 2 शब्द और समझ लेते हैं, लिपि और व्याकरण। लिपि क्या होती है? यानी कोई भी जो ध्वनि होती है वो उसको किस चिन्ह के साथ दिखाया जाता है, वो उस भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी में हम अ की जो ध्वनि है उसको किस चिन्ह से दिखाते हैं? इस चिन्ह से दिखाते हैं। जबकि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे अ जो ध्वनि होगी उसको इस चिन्ह से दिखाया जाएगा। तो ये इसकी हिंदी की लिपि हो गई और ये इंग्लिश की लिपि होगी। तो हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है। देवनागरी लिपि है वो हिंदी की नहीं, भारत की कई भाषाओं की लिपि है। तो आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा किन किन भाषाओं की लिपि है। अगला शब्द है व्याकरण। व्याकरण क्या चीज़ है? व्याकरण हम पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं ना, कोई भी भाषा सीखते हैं तो हम उसका व्याकरण पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं व्याकरण? व्याकरण वो चीज़ होती है जो किसी भी भाषा के आपको नियम बताती है कि इसमें वाक्य बनेगा तो कैसे बनेगा, ये जो इसमें शब्द आया है इस वाक्य में तो ये यहाँ पर है तो क्यों है। तो जो सारे नियम हमें व्याकरण बताता है और भाषा का शुद्ध रूप हमें सिखाता है। यानी भाषा को आपको शुद्ध रूप से सीखना है तो उस भाषा की आपको व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। और यही अंतर बोली और भाषा में मैंने आपको बताया था कि बोली का व्याकरण नहीं होता जबकि भाषा का व्याकरण होता है। मीन्स भाषा की शुद्धता हम जान सकते हैं, बोली की कोई शुद्धता हम परख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते कि हाँ ये शब्द सही है कि नहीं, ये वाक्य सही है कि नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको हम समझते तो हैं लेकिन हम समझा नहीं सकते, पूरा समझते भी नहीं। लेकिन अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे मिलते रहेंगे, वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।